अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। करने वाली मां गंगा पिछले कुछ दिनों से ग्रीन दिख रही हैं। लगातार श्रद्धालुओं की चिंता बनी हुई है कि जीवन दाहिनी मां गंगा क्यों ग्रीन दिख रही हैं। शोधकर्ता भी लगातार पता लगाने में लगे हुए हैं कि आखिर गंगा का पानी हरा क्यों होता जा रहा है। कोरोना काल के दौरान पिछले लॉकडाउन में देश में जगह जगह प्रदूषण कम होने की खबरें मिल रही थीं, जबकि लॉकडाउन के बावजूद भारत की सबसे शुद्ध और पवित्र नदी गंगा पर इसका विपरीत असर दिख रहा है। पिछले कुछ दिनों से काशी के गंगा में शैवाल आने से पूरी तरह से गंगा का पानी हरा हो गया है। गंगा का पानी हरा होने को लेकर गंगा किनारे आने वाले श्रद्धालुओं की माने तो गंगा में गंदी काई देखने को मिल रहा है। आम तालाबों में देखने को मिलता है, लेकिन गंगा के पानी में ऐसा शैवाल देखा जाना बेहद ही चिंताजनक है। वहीं गंगा में शैवाल को लेकर नमामि गंगे के संयोजक राकेश ने बताया कि गंगा का पानी हरा होने के पीछे गंगा में प्रवाह कम होना हो सकता है। गंगा मंत्रालय से गुहार लगाते हुए उन्होंने कहा कि गंगा के प्रवाह को निरंतर बनाया जाए ताकि जो गंगा का पानी गर्मी के मौसम में घाटों को छोड़ने लगती है और इसके वजह से रेत पर टीले दिखाई पड़ने लगते हैं वह ना हो और गंगा का प्रवाह गर्मी के मौसम में भी निरंतर बना रहे। इसके साथ ही जो लोग गंगा में शवों का प्रवाह कर रहे हैं उन्हें भी यह सोचना चाहिए कि इससे गंगा में प्रदूषण हो सकता है, इसलिए गंगा में शवों का प्रवाह नहीं होना चाहिए। भाई साहब आपका नाम? मैं राजेश शुक्ला, संयोजक नमामि गंगे। राजेश जी, बात की जाए गंगा को लेकर, गंगा इस समय ग्रीन पानी हो गया, क्या कारण लगता है? गंगा का पानी ग्रीन हुआ है, पिछले कुछ दिनों से हम भी यह देख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि या तो प्रवाह में कमी है। गंगा में निरंतर प्रवाह गंगा के प्रदूषण को रोकने में, गंगा में किसी भी प्रकार की कोई काई हो या प्रदूषण हो उसको रोकने में सहायक होता है। और यह जो काई है उसका भी यह परिणाम है कि गंगा निरंतर बहती रहे तो काई ही क्या कुछ भी प्रदूषण नहीं होगा। हम आपके माध्यम से नमामि गंगे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को यह अपील भी करते हैं, उनसे यह गुहार लगाते हैं। काशी वासियों की तरफ से यह गुहार है कि गंगा के प्रवाह को निरंतर बनाया रखा जाए ताकि जो जगह जगह गर्मी में गंगा घाटों को छोड़ने लगती हैं, टीले दिखाई देने लगते हैं, वह टीले भी ना हो और गंगा घाटों पर भी निरंतर प्रचुर मात्रा में गंगा जल भरा रहे और कोई आगे कठिनाई न हो। कुछ लोगों का कहना है कि शव को बहाने से, कोविड के शव बहाने से गंगा का पानी हरा हो रहा है, क्या है ये भी लगता है? बिल्कुल हम ऐसा नहीं मानते हैं, क्योंकि शवों का प्रवाह कर देने से गंगा हरा हो जाएगा यह नहीं कह सकते। गंगा में शवों का प्रवाह करना तो एक तो उचित नहीं है। यदि हम कोरोना से संक्रमित लोगों के शव को गंगा में प्रवाहित करते हैं तो वह गंगा के लिए हानिकारक है और आगे लाखों लोग जो गंगा में स्नान करते हैं उनके लिए भी हानिकारक है, उनको भी संक्रमण होने की आशंका है। गंगा में रहने वाले जीव जंतु, मछली जिनको कि हम खाते भी हैं, उनके भी संक्रमित होने से यदि कोरोना के संक्रमित शवों को गंगा में बहाया जाता है तो वह गलत है। किंतु उन शवों के बहाने से जो पहले बहाए गए हैं अब तो काफ़ी निगरानी है, जगह जगह पर पुलिस और प्रशासन के लोग तैनात हैं, लोग शवों को प्रवाहित नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन शवों के बहाने से ये काई का जमना नहीं कहा जा सकता। क्या कहा जाए, ग्रीन पानी होना कितना लाभदायक है? देखिए, ग्रीन ये तो काई है और काई अमूमन हम लोग देख रहे हैं और स्थानीय लोगों से, बुजुर्गों से पता करने पर यह बात भी सामने आई है कि प्रत्येक 3 वर्ष के पश्चात ऐसी काई गंगा में उपस्थित हो जाया करती है और जब थोड़ा दिन व्यतीत होता है और प्रवाह होता है तो वह काई अपने आप चली जाती है। तो इसको एक प्राकृतिक व्यवस्था कह लें या प्रदूषण कह लें या गंगा में प्रवाह नहीं है इसका कारण मान लें, लेकिन यह उचित नहीं है। गंगा में काई का होना अच्छी बात नहीं। शिवम अग्रही। इस समय मैं उपस्थित तो पौराणिक गंगाश्वमेध घाट पर, वाराणसी का जो प्रसिद्ध गंगाश्वमेध घाट है, और पानी में इन दिनों बड़ा ही दुखद
दिखाई दे रहा है कि काई के रूप में बहुत मोटी परत गंगा जी में जो दिखाई दे रही है, ये आमतौर पर स्थिर तालाबों में देखने को पहले मिलती थी। यह काशी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि गंगा में काई देखने को मिल रही है, जो बड़ा ही दुखद है। क्या लगता है कि शव को प्रवाह किया जाता था उसके कारण लग रहा है? शव के प्रवाह के साथ साथ मुझे लगता है कि यह गंगा में जो प्रवाह इन दिनों नहीं है, या आप देख सकते हैं कि इस बार जो गंगा का पेटा है वो काफ़ी नज़दीक नज़र आ रहा है, जो रेत है वो काफ़ी नज़दीक नज़र आ रही है, इस कारण प्रवाह न होने के चलते ऐसा हो रहा है। गंगा के पानी को देखने से ऐसा लग रहा है कि ये माइक्रोसिस्टिस एल्गी है, जिसका फ्लॉक पानी के ऊपर तैर रहा है। नॉर्मली माइक्रोसिस्टिस बहते हुए पानी खास करके गंगा में नहीं पाया जाता है, लेकिन जहाँ भी पानी स्टेगनेंट हो जाता है, रुक जाता है और वहाँ पर न्यूट्रिएंट का कंडीशन, यूट्रोफिक कंडीशंस हो जाती हैं, वहाँ पर माइक्रोसिस्टिस ग्रो करने लगता है। माइक्रोसिस्टिस की एक खासियत होती है कि ये यूट्रोफाइट लेक या नाले या तालाबों में ही उगता है। इसको देखने से ऐसा लगता है कि आसपास के किसी क्षेत्र से, किसी नाले से या किसी नदी के ऐसे क्षेत्र से ये माइक्रोसिस्टिस बह करके आया है पानी के साथ और गंगा जी में आ गया है। और मुझे लगता है कि यदि पानी का प्रवाह बढ़ा दिया जाए तो ये माइक्रोसिस्टिस एल्गी बह जाएगी। और दूसरी बात, यदि ये बहुत दिनों तक इसी रूप में पड़ी रहे तो उससे सबसे बड़ा नुकसान ये होने वाला है कि न्यूरोटॉक्सिन माइक्रोस्टीन जो है ये रिलीज करता है और उससे मछलियों के या अन्य जल जीवों के मरने का खतरा भी है। ऐसी स्थिति में इसको हटाने के लिए अविलंब गंगा में पानी के प्रवाह को बढ़ाना पड़ेगा। मेरा नाम सारिका अग्रहरी है। गंगा का पानी बिल्कुल हरा दिख रहा है। उसमें बहुत ज़्यादा काई का सतह जम गया है, बहुत मोटी लेयर में, जिसके कारण पानी बिल्कुल हरा दिख रहा है। प्रवाह न होने के कारण जी, आजकल प्रवाह बहुत कम हो रहा है और लोगों का आना जाना बहुत कम है कोविड के कारण। गंगा जी में कोई आता जाता भी नहीं है, इसके वजह से भी हो सकता है। जी, ऐसा भी हो सकता है कि शवों को जो प्रवाहित किया जाता है उसकी वजह से ऐसा हो। का पानी हरा होने पर शोधकर्ताओं का कहना है कि तालाबों और नदियों में माइक्रोसिस्टिन नाम की चीज़ पाई जाती है, जिसकी वजह से गंगा का पानी भी हरा दिख रहा है। किसी तरीके से वो बहकर गंगा की नदी में आ गई है। उनका कहना है कि गंगा का प्रवाह अगर बढ़ा दिया जाए तो गंगा का पानी फिर से शुद्ध और साफ हो जाएगा। प्रभा साक्षी से आरती पांडे, बनारस।